नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने जा रहे हैं। ये कहानी है एक दूध वाले की जिसका नाम था हरिया। और ये हमें सिखाएगी कि लालच का रास्ता आखिर हमें ले कहाँ जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे मुख्य किरदार हरिया से। अब हरिया एक छोटे से गांव का दूध वाला था। रोज का काम ताज़ा दूध बेचना, और जानते हैं, अपनी ईमानदारी की वजह से गांव में सब उसे काफी पसंद भी करते थे। यूं तो हरिया अपनी जिंदगी में ठीक ठाक था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में ना एक इच्छा पल रही थी, जल्दी से अमीर बनने की। और बस यही इच्छा उसे गलत रास्ते पर ले जाने वाली थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक दिन हरिया के दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो ख्याल क्या था? बड़ा सीधा सा। अगर मैं दूध में बस थोड़ा सा पानी मिला दूं तो मुनाफा कितना बढ़ जाएगा। देखिए, ये बस एक छोटा सा विचार था, है ना? पर कभी कभी छोटे विचार ही सबसे बड़े नतीजों की वजह बन जाते हैं। और फिर हुआ भी वही जो हरिया ने सोचा था। उसने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया, और नतीजा, उसका मुनाफा तो सच में बढ़ने लगा। और वो अपनी इस बढ़ती कमाई से बहुत खुश था, शायद ये भूलकर कि वो असल में लोगों को धोखा दे रहा है। इसी मिलावटी दूध से जो भी पैसे कमाए, उसे लेकर हरिया ने शहर जाने का फैसला किया। उसने अपनी सारी बेईमानी की कमाई एक थैले में भरी और निकल पड़ा। तो अब देखिए, हरिया अपने पैसे लेकर शहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे उसे नाव से पार करना था। वो नाव पर चढ़ ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला, और बस एक ही पल में उसकी सारी की सारी कमाई, वो बेईमानी से जमा किया हुआ हर एक पैसा, नदी में समा गया। सब कुछ एक झटके में खत्म। अपने पैसों को यूं डूबता देख हरिया तो जैसे टूट ही गया। लेकिन जानते हैं, उसी नुकसान के पल में उसे एक बहुत गहरी और साफ सच्चाई का एहसास भी हुआ। उसे अपनी गलती समझ आ गई। वो सोचने लगा, मैंने लोगों को धोखा दिया तो आज कुदरत ने मेरे साथ ही धोखा कर दिया। ये वही हरिया था जो कुछ देर पहले अपनी बेईमानी की कमाई पर इतरा रहा था, और अब वो अपनी गलती पर पछता रहा था। उसे ये बात एकदम साफ हो गई थी कि लालच का फल हमेशा कड़वा ही होता है। तो ये सिर्फ एक दुख का पल नहीं था, बल्कि ये उसकी जिंदगी बदलने वाला एक लम्हा था। यहीं से उसने एक पक्का इरादा किया। तो सवाल ये है कि हरिया की इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख बहुत सीधी और साफ है। बेईमानी से कमाया हुआ कोई भी फायदा कभी टिकता नहीं है। आखिर में वो एक बड़े नुकसान की वजह ही बनता है। और आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि बेईमानी का एक छोटा सा काम असल में कीमत किससे वसूलता है? क्या धोखा ग्राहक को मिलता है, या फिर अंत में धोखा देने वाला खुद ही सबसे बड़ा धोखा खाता है?